सबसे बड़ी खुशी मुझे आज यहाँ पर ये तब महसूस हुई कि हमारे बच्चे साइंटिस्टों के क्वेश्चंस के जवाब तुरंत दे रहे थे। इससे मैं गर्वान्वित कहना चाह रहा हूं कि सुमेर जी ने ये जो प्रोग्राम रखा है परमाणु अन्वेषण का, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बच्चों को विकसित और विकासशील दोनों जगह ही काम आएंगे और इससे बेहतरीन अवसर कोई नहीं मिल सकता। और श्री ओपी जी है इनके साथ में, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ये, और बच्चों को ये प्रोग्राम दिखाने के लिए और मोटिवेट करने के लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। कि बच्चे को ऐसी एजुकेशन दी जाए जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। और वो आज का दिन हमारे लिए था कि हमने बच्चों को एक ऐसा नॉलेज दिया, ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया कि बच्चों ने साइंटिस्ट के सामने हूबहू फेस टू फेस हाउ और व्हाई के क्वेश्चन किए। ऐसा नहीं, ये विभाग शांतिपूर्ण ऊर्जा के प्रयोग के लिए ये बातें, और उस समय भी विजन यही था। आपको मालूम है, वो तो शांति दूत थे जवाहरलाल नेहरू। उनका ये था कि जल्दी से जल्दी ऊर्जा के विषय में, बिजली के विषय में देश को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाएं। तो उन्होंने बाबा साहब के साथ मिलकर इसका गठन कर दिया और उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी आप अब बस वो बिजली बनाने का काम कीजिए। भारी जल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एनीबडी नो? चलो उससे पहले साधारण जल का, हाँ, D2O is the correct answer। हमें कुछ नए जानने की इच्छा होती है तो सर बता रहे हैं, अच्छे से समझ में भी आता है। और ये मेनली जो है स्कूल की तरफ से हुआ है, तो उसी को हम थैंक्स करना चाहिए। ये सही जरूरी है हर किसी के लिए। लेट हो गई है बट सर अभी मिली है, बहुत खुशी है इसके। हमें मतलब किताबों के साथ और एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने के लिए मिल रही है जिससे हमारी नॉलेज भी बरकरार हो। और अगर हम इनकी बात करें तो फिर जो अपने जो एनवायरनमेंट के बारे में भी हमें जो मिलने को मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। और सभी स्कूलों को ऐसा करना भी चाहिए ताकि बच्चों को और आगे बढ़ने का मौका मिल सके, कुछ नया सीखने को मिल सके। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे मैं हूं संजय सर। आज फिर से एक नए पर्सन के साथ, नए ज्ञान के साथ और नई सूचना के साथ पचेरी के शांति इंटरनेशनल स्कूल में। जैसा आज सभी अभिभावक चिंतित हैं अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर करके, और जगह जगह आसपास में तलाश रहे हैं उनके भविष्य को, तो मैं आपको सुनिश्चित कर देना चाहूंगा कि हर बार मैं शिक्षा के क्षेत्र को आपके बीच में लेके आ रहा हूं ताकि स्कूलें आपके दरवाजे पे हो, कोचिंग आपके दरवाजे पे हो, बच्चे के भविष्य आपके दरवाजे पे हो। आप जान पाए घर बैठे बैठे ही आखिर कौन सी संस्था अपने बच्चों के लिए बेहतरीन है और कहां अपने बच्चों को सुनिश्चित शिक्षा और संस्कारवान शिक्षा से परिपूर्ण कर करके उनका स्थान सुनिश्चित करें। तो आज यहाँ पर देख पाएंगे आप बहुत बेहतरीन विकसित नजारे, विज्ञान के बढ़ते हुए कदम और सातवें संस्कार युक्त शिक्षा जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर संस्था में के पीछे जो चल रहा है माहौल, उसमें प्रार्थना स्थल है, सम्माननीय एक मंच है जहां प्रतिभाओं को आज सम्मान किया जाना है और जहां आए हुए सभी अतिथियों को उस ज्ञान से परिपूर्ण किया जाएगा कि इस तरह की शिक्षा भी शांति इंटरनेशनल स्कूल पचेरी के प्रांगण में दी जाती है, एक स्कूल भवन में दी जाती है। और मैं आपको कुछ ही पल में यहाँ के साइंस के बढ़ते हुए कदम दिखाने वाला हूँ। परमाणु जो ऊर्जा है किस तरीके से आज हम सभी के लिए आवश्यक हो गई है और किस तरीके से परमाणु ऊर्जा का ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया। परमाणु ऊर्जा के बढ़ते हुए कदम और परमाणु ऊर्जा में छिपी हुई जो ताकतें, शक्तियां थी, वो आज सब आपके बीच में उजागर होने वाली हैं। वो बहुत सारा छुपा हुआ जो नॉलेज था वो आपके आज सामने आने वाला है। तो बने रहिए आप क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल पे। मैं हूं संजय सर, सच आपके दरवाजे तक लेकर। सम्मान का क्रम लगातार यूं ही चलता आपके सामने कैमरे पे दर्शक देख रहे हैं आप लाइव क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल के द्वारा। मनीष शर्मा का भी स्वागत मोमेंटो के द्वारा जो किया गया अभी सुमेर जी जो के हाथ से, और उनका एक बेहतरीन सम्मान माइक का भी सम्मान करते हुए परमाणु शिक्षा के क्षेत्र में एक बेहतरीन ज्ञान आपके सामने उजागर आज होने वाला है।
शिक्षा जिसके बिना आज इंसान का जीवन व्यर्थ सा नजर आता है, उसकी पूर्ति आज शांति इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में होने वाली है इन बेहतरीन वैज्ञानिकों के द्वारा। पूरी टीम आज ग्रामीण क्षेत्र को करने वाली है शिक्षा से परिपूर्ण। Sir, respected principal sir, the respected teachers of Shanti International School, all the dignitaries present here, my fellow scientists, my dear colleagues. It's a matter of great privilege to be among all the bright students of Shanti International School, and it reminds me my school days when I was sitting like you in this row in the assembly and somebody was addressing me. So it's like between the flowers who are ready to bloom in the world of development. So we are scientists. Science is nothing but your keen observation. Atom is again a very powerful entity, and you can learn how this power of this atom is being utilized for peace, power, and prosperity of the nation. So I wish good luck to Shanti International management, to the school, and all the students who are doing so hard work. They must bring a change in this world, and education is the best weapon what is presented in your school. सभी डिग्नेटरीज पधारे हुए, डायरेक्टर सर, टीचर्स, प्रिंसिपल और हमारे साथियों और बच्चों, अभी आप सब जो देख रहे हैं यहाँ पे देखने जा रहे हैं हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से एग्जीबिशन। तो उसमें हम लोग क्या काम करते हैं, क्या हम लोगों का काम है, किस तरीके से करते हैं, वो सब आप लोगों को दिखाएंगे। और हम भी आपकी तरह, जैसे आप लोग हैं यहाँ पे गांव से आए हुए सारे बच्चे, वैसे पढ़ के हम लोग यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। का धन्यवाद जो आप लोगों ने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया, और हम आपके समक्ष परमाणु ऊर्जा विभाग के रूप के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ आए हैं, और हम आपको कोशिश करेंगे कि परमाणु ऊर्जा क्या है, उससे किस आता है, उससे किस प्रकार जो purpose for which we are here today is to show what our scientists from our department are doing to save the people of this country. So my request is that all of you should please observe each and every things that we are going to show in the exhibition. That will be very much helpful for you in getting very good knowledge, and that will also give an idea about what are the scientists of this country are doing. And I am not new to you. I frequently come to this place and have interaction with you many times, I think. So now I am not a stranger and not a very big man before you. Real people whom you are going to meet today, they are sitting before you. They are experienced scientists from my department. Brilliant, the cream of the Indian universities and institutions will be interacting with you today. So I will just say the outlines of the program because it is a new thing beyond the classroom which you will be facing today. तो मैं आप लोगों को, मुझे लगता है, एक साधारण हिंदी भाषा में बताता हूं कि ये प्रोग्राम क्या है, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे सभी बड़ी क्लास और छोटी क्लास सभी बैठे हैं। आज का जो प्रोग्राम है ये बियॉन्ड द क्लासरूम है, बियॉन्ड द सिलेबस है, आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, आपके पाठ्यक्रम के बाहर है, आपके ही नहीं, मैं ये कहता हूं कि इवन महाविद्यालय जो गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल में हुआ था अभी ये आज से 10 दिन पहले यही प्रोग्राम, और पिछले साल भी हुआ था, वो मेरे ही विभाग के दिल्ली रीजन से हुआ था, वो नॉर्दर्न रीजन बोलते हैं, और आप लोग आए हुए हैं अभी पश्चिमी क्षेत्र जयपुर से, इसको वेस्टर्न रीजन बोलते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि ये स्कूल के ही उसमें नहीं है, ये जो चीजें आप आज देखेंगे ये आपके पाठ्यक्रम से बाहर की जरूर है, लेकिन इतनी यूजफुल रहेगी आपको फ्यूचर में, वो मैं आपको बता देता हूं। तो इस पूरे प्रोग्राम का श्रेय अगर मैं कहूं तो ये काशीराम को जाता है। इन्होंने कहा साहब आपके ऑल इंडिया में आप गए हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में तो करवाए प्रोग्राम, अपने बच्चों को भी कभी तो थोड़ा सा तो एक ऊंची चीजों का ज्ञान हो। क्या पता, अब्दुल कलाम साहब बोलते थे कि जो
अच्छे साइंटिस्ट हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के पीछे वाली बेंचों पे मिलते हैं, स्कूलों में पीछे वाली बेंच पे मिलते हैं, और ये सत्य है। तो पहला जो आई थिंक ये झुंझुनू जिले का इधर का जो प्रोग्राम है ये फर्स्ट है। और जो मैंने रीजनल डायरेक्टर को बताया कि भाई ऐसे ऐसे ये है, बोले सर आप बताइए और बस बेनो बता दीजिए, और प्रोग्राम फाइनल है और अब आपके सामने है आज। तो ये जो विभाग है, ये देखिए, ये हमारे ग्रामीण वासी भी बैठे हुए हैं, इनकी भी समझ में आना चाहिए इसका जो महत्व है वो। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और टाटा समूह के जो अपने जेआरडी टाटा और ये सब लोग हैं, इन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कर दिया। अब आप सोचिए कि 1 साल से कम समय में पहला ही कोई चीज याद आया तो वो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा याद आया और देश के विकास से जुड़ा हुआ। सुरक्षा का मतलब मैं दोनों डिफरेंशिएट बताऊंगा आपको। हर आदमी जब परमाणु ऊर्जा सुनता है वो एटम बम को सामने रखता है कि भाई नागासाकी और हिरोशिमा में एटम बम गिरे थे, वही परमाणु ऊर्जा विभाग है। ऐसा नहीं, ये विभाग शांतिपूर्ण ऊर्जा के प्रयोग के लिए ये बातें, और उस समय भी विजन यही था। आपको मालूम है वो तो शांति दूत थे जवाहरलाल नेहरू, उनका ये था कि जल्दी से जल्दी ऊर्जा के विषय में, बिजली के विषय में देश को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाएं। तो उन्होंने बाबा साहब के साथ मिलकर इसका गठन कर दिया और उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी आप अब बस वो बिजली बनाने का काम कीजिए। अब बाबा साहब तो साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब बिजली तो तब बनेगी जब अपने पास बिजली ईंधन में, जो उस भट्ठी में जिसमें बनाना है उसमें उसका ईंधन जरूरी है। तो ये विभाग है, ये यूरेनियम, थोरियम, रेयर अर्थ मिनरल होते हैं, मटेरियल वो मटेरियल है जिनके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई भी हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ की छात्राएं और यहाँ के छात्र बढ़ते हुए वैज्ञानिक के उस दौर से गुजर रहे हैं और जानकारी लेना चाहते हैं कि हम भी कभी धरती पे चलते थे लेकिन आज चलना चाहते हैं आसमान की उन लहरों के बीच में। और ये जानकारियां ले रहे हैं यहाँ के प्रशिक्षण देने वाले गुरुजनों से, और बेहतरीन जानकारियां लेकर करके अब तक इन्होंने कैसा फील किया है वो बताएंगे। अभी बेटा आपको अभी यहाँ के जो गुरुजन आए प्रशिक्षण देने के लिए, ये जो जानकारियां दी है इसके बारे में कितना अलग महसूस हुआ है वो बताइए। सर बहुत कुछ अलग महसूस होता है, तब हमें कुछ नए जानने की इच्छा होती है तो सर बता रहे हैं, अच्छे से समझ में भी आता है। और ये मेनली जो है स्कूल की तरफ से हुआ है तो उसी को हम थैंक्स करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि किताबी शिक्षा के साथ में ये जानकारी बहुत जरूरी थी और आप लेट हो गए हैं लेकिन समय पे अब भी मिली है आपको? ये सही जरूरी है हर किसी के लिए, लेट हो गई है बट सर अभी मिली है, बहुत खुशी है इसके। बेटा शिक्षा के साथ, किताबी शिक्षा के साथ जरूरत आज स्वरोजगारोन्मुखी शिक्षा की तरफ, यानी कि वह शिक्षा मिले जिससे हम रोजगार पा सके, सरकारी नहीं तो प्राइवेट, वो जानकारी आपको मिल रही है। इसके बारे में सबको क्या कहना चाहूंगा? ये हमारे लिए बहुत अच्छा है कि हमें मतलब किताबों के साथ और एक्स्ट्रा चीजें पढ़ने के लिए मिल रही है जिससे हमारी नॉलेज भी बरकरार हो। और अगर हम इनकी बात करें तो फिर जो अपने जो एनवायरनमेंट के बारे में भी हमें जो मिलने को मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। शांति इंटरनेशनल एक प्रथम ऐसा इस क्षेत्र का स्कूल है जिन्होंने पहली बार आपके भविष्य के लिए सोचा है, आपके पेरेंट्स के भविष्य के लिए उन्होंने उड़ान भरी। ऐसी स्कूल पाके आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और सभी स्कूलों को ऐसा करना भी चाहिए ताकि बच्चों को और आगे बढ़ने का मौका मिल सके, कुछ नया सीखने को मिल सके। छात्राएं आपके संदर्भ में खड़े होकर करके जो ज्ञान अलग से अर्जित कर रहे हैं, इसके बारे में आपको भी कैसा फील हो रहा है कि आप भी ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं? हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग इसके हमारे डिपार्टमेंट के बारे में सबको बता रहे हैं और ये बच्चे लोगों का बहुत इंटरेस्ट है कि सुनने इनके बारे में कि क्या क्या करते हैं हम लोग, और इसमें वो लोग कैरियर भी बना सकते हैं। बहुत सारे परमाणु के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं और इनको क्या ना अवेयरनेस आ जाएगी कि है इसके लिए क्या करना पड़ता है, परमाणु क्या दे सकता है। ये परमाणु से अगर सीधा सा अर्थ ले, यहाँ के गाँव के जो निवासी हो परमाणु शब्द को इतना नहीं जानते हैं, परमाणु से सीधा सा अर्थ लें तो क्या जान सकते हैं इसके बारे में? परमाणु से सब लोगों को जो गलतफहमी है ना, वो परमाणु एटम बम के लिए, बट वो एटम बम नहीं है, वो तो माइनर है। हम लोग का मेन काम है बिजली पैदा करना, जो इलेक्ट्रिसिटी परमाणु से आता है और फूड के लिए आता है, एनवायरनमेंट के लिए आता है,
हमारा हेल्थ के लिए आता है, सबके लिए यूज होता है। हम उसके लिए ओनली यूज नहीं करते, हम मेन काम है इलेक्ट्रिसिटी, फूड, हेल्थ, टेक्नोलॉजी सबके लिए यूज करते हैं। तो आपने देखा कि एक नई शिक्षा का प्रचलन आपके क्षेत्र में हो रहा है और आप अभी तक अपने घर के अंदर सोए हुए हैं, लेकिन जाना नहीं है। अभी बहुत सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं जिससे आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य और एक सुनहरे गांव का निर्माण होने वाला है। और कितना अलग अपने आप को महसूस कर रहे हो उसके बारे में बताओ। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम हमारे स्कूल में ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ अलग फील कर रहे हैं बेटा, ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए। सर, आप जो जानकारी है यहाँ इनको बच्चों को दे रहे हैं, इसके संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा सर कि ऐसे हमारे एग्जीबिशन टाइमली होते रहने चाहिए ताकि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको हमारा जो परमाणु ऊर्जा का जो विभाग है उसमें क्या काम होता है, हम क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं। और जब ड्रिलिंग का जो जो ये आप सेटअप देख रहे हैं, ये जो ड्रिलिंग का सेटअप है, ये सेटअप में जब ड्रिलिंग करने के बाद में जो हम सैंपल ले लेते हैं, उन सैंपलों को जो हमारे ऑफिस में ले जाने के बाद में किस तरीके प्रोसेस किया जाता है वो बताने की कोशिश की जाए। को पता चला कि शांति स्कूल में इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, उसे मिलने का मौका मुझे मिल रहा है। तो हालांकि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो जयपुर तक नहीं जा सकते और वहाँ को लोगों को इतना पता भी नहीं है कि क्या कुछ सीखने के लिए है। लेकिन जब अपने से छोटे ग्रामीण क्षेत्र में इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है तो सभी अभिभावकों को चाहिए, सभी बच्चों को चाहिए कि वो बच्चों को नई नई नॉलेज दे, जिनसे वो अपने, जरूरी नहीं है गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी बहुत सारी सोर्स है जिनसे अपने अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यही उसी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जो बच्चे सीखेंगे, साइंस के जो स्टूडेंट है उनमें साइंस पढ़ने के प्रति जो रुचि बढ़ेगी वो बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है आने वाले टाइम। श्रीमान जी, अभी तक आप बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, लेकिन आज तो यहाँ पर अभिभावक भी आपसे शिक्षा लेने के लिए आ गए। कैसा फील कर रहे हैं इस माहौल को देख करके आप? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश की मतलब स्टूडेंट नहीं, उनके अभिभावक भी, पेरेंट्स भी बहुत अच्छी तरह से एंगेज हो रहे हैं हमारे साथ और सीख रहे हैं। वो देख के बहुत अच्छा लगा। हम भी ऐसे चाहेंगे कि हमारे जो भी स्टूडेंट है वो अभी से मतलब स्टूडेंट जैसे बोलते हैं ना, आप कोई भी फ्लावर को बूम होने के लिए इनिशियल में सब कुछ न्यूट्रिशनल चाहिए, वैल्यू चाहिए। तो अगर पेरेंट्स उस तरीके से न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रोवाइड करे तो अच्छी तरह से वो ब्लूम होंगे, कोई संदेह नहीं। मैं तो सबको बोलूंगा आइए हमारे साथ इंटरेक्ट कीजिए, सीखिए, जितने बारे में सीख सकते हैं वो सभी। ठीक, धन्यवाद। मेरा नाम मनोहर लाल योगी है, मैं परमाणु विभाग में सर्विस करता हूँ जयपुर में। तो ये पूरी टीम के साथ में मैं आया हुआ हूँ। हमारे ओपी यादव साहब ने, ये हमारे डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर साहब थे, उनकी वजह से ये क्षेत्र में अपने ये कार्य हम लोगों ने स्कूल में आके बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं यूरेनियम के बारे में कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूरेनियम खोज किया जाता है और कैसे कैसे हमारे विभाग में कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट और किस तरह से यूरेनियम की खोज की जाती है। और यहाँ हमारे क्षेत्र में रॉयल खंडेला रॉयल में वहाँ पर अच्छी मात्रा में यूरेनियम का संकेत है वहाँ पर, इसलिए हम लोग यहाँ पर बच्चों को अपना ये क्षेत्र में जो पचेरी का क्षेत्र है इसमें इधर कभी हम लोग कम काम चल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ बच्चों को प्रेरित करने आए हैं और बढ़िया शिक्षा और ज्ञान बच्चों को मिले और आगे हमारे भविष्य बने, बच्चे साइंटिस्ट बने, उसके लिए हम लोग यहाँ पर पचेरी में पहुंचे। बेटा, कितना अलग सीख पाए अब तक? जो सीखा था उससे कितना अलग सीख पाए? सर बहुत अलग सीखने को मिला है। वैसे तो हमें पता नहीं था यूरेनियम की खोज कैसे होती है, अभी सर बता रहे थे, उस वजह से बहुत जानकारी मिली हमें। बेटा, क्या अलग सीख रहे हो यहाँ पर आकर? सर की ऐसे साइंस के बारे में सीखने के, जैसे एनर्जी कैसे आती है, कैसे यूरेनियम कैसे होता है, ये सीख रहे हैं आज। अलग किताबी शिक्षा के साथ में अलग शिक्षा एक पहली बार आपके सामने है। क्या कहना चाहोगे इन गुरुजनों के बारे में, संस्था के बारे में? मतलब जितना हम पढ़ते हैं ना उससे तो ज्यादा ही हमें कुछ सिखा रहे हैं। अब तक मतलब हम एलिमेंट टेबल पढ़ रहे थे, इन्होंने और भी एलिमेंट को मतलब खुल के बताया किससे क्या एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, अलग अलग चीजों के बारे में समझा रहे हैं किस चीज में क्या हो सकता है। श्रीमान जी, बहुत सारे शहरों में गए हैं आप, बड़ी बड़ी स्कूलों में गए, इंस्टीट्यूटों में गए, लेकिन आज वो बच्चे आपके सामने जो ग्रामीण क्षेत्रों के, आप इन बच्चों से क्या फील कर रहे हैं कि ये बच्चे प्रतिभा को लिए हुए हैं, इनके अंदर क्वांटिटी है लेकिन वो अभी तक उजागर नहीं हुई थी? क्या महसूस कर रहे हैं इन बच्चों के बारे में? एक्चुअली क्या है, इन लोगों को जब मैं देखता हूँ तो मैं उन लोगों के सामने मैं खुद को मैं देख पाता हूँ। एक्चुअली मैं भी बहुत ग्रामीण क्षेत्र से मैं पढ़ा हुआ हूँ, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो वहां से मैं आके धीरे धीरे करके मैं खुद को डेवलप किया हूँ।
तो इन लोग सब लोग तो इसमें वो साइंटिफिक डेवलपमेंट करना हमारे लिए जरूरी है। सबके दिमाग में साइंटिफिक जो ब्रेन है वो डेवलप हम कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको ही अभी एनकरेज कर रहे हैं, तो दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ठीक है तुम लोग भी, आप लोग भी कर सकते हैं, कोई भी बड़ा चीज नहीं है। तो अपना वे से थिंक करो, अपना वे से सोचो कि ये करना है वो करना है, जो भी एक्सपेरिमेंट है वो एक्सपेरिमेंट खुद से करो, तो कुछ नया सोचो। तो वही ऐसे ही अच्छा लग रहा है। आई एम फॉर्चुनेट दैट मतलब इन लोग के सामने मैं अभी इन लोग को समझा पा रहा हूँ, तो मैं बहुत फॉर्चुनेट फील कर रहा हूँ आज। भारत का एक बढ़ता हुआ भविष्य, कभी ये भी स्टूडेंट थे, आज ये स्टूडेंट है, कभी ये भी शिक्षक होंगे, और इनके सामने ऐसे ही न जाने कितनी पीढ़ियां और जो है आगे बढ़ने वाली हैं। तो बने रहिए अगले दर्शे के लिए। जी श्रीमान जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए? मेरा नाम रविंदर सिंह है, मैं पचेरी छोटी से आया हूँ। आपके बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? फोर्थ क्लास में। 4 साल से लगातार यही पढ़ रहे हैं? नहीं, अभी पढ़ रहे हैं। तो आपको जो ये सुमेर जी की स्कूल के बारे में सूचनाएं मिली, कहने का मतलब आप सबकी स्कूल के बारे में सूचनाएं मिली, मिलते ही आप सुमेर जी के सामने आ गए इनसे बातचीत करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे सुमेर जी को, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुमेर जी ने ये जो प्रोग्राम रखा है परमाणु अन्वेषण का, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। बच्चों को विकसित और विकासशील दोनों जगह ही काम आएंगे, और इससे बेहतरीन अवसर कोई नहीं मिल सकता। और श्री ओपी जी हैं इनके साथ में, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है ये, और बच्चों को ये प्रोग्राम दिखाने के लिए और मोटिवेट करने के लिए मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। सुमेर जी, आपके सामने एक अभिभावक आपको धन्यवाद देने के लिए आए हैं। जिस तरीके से इन्होंने आपके अंदर, वो 1 साल में बच्चों के अंदर क्वांटिटी और क्वालिटी देखी, सर तो क्या कहना चाहेंगे इन अभिभावकों को संतुष्टि के लिए? आप हमारे अंकल जी हैं, इन्होंने बच्चों को, हमारे को भी, बच्चों को नहीं, अंकल जी हमारे को भी बीच बीच में मोटिवेट करते रहते हैं। मेरे सामने स्क्रीन पे मेरे पास में मौजूद है ग्रामीण वो अभिभावक जो सर पे राजस्थानी पगड़ी सजा करके आए हैं। जो आज का प्रोग्राम है, ये स्कूल सिलेबस और स्कूल पाठ्यक्रम से के बियॉन्ड एक आधुनिक जो आजकल की शिक्षा की रिक्वायरमेंट है, वो ये है कि हम स्कूल में ही बच्चों का ऐसा एक्सपोजर करें जो क्लासरूम से बाहर की चीजों का भी हो। उनके प्रोफेशनल लाइफ को निर्णायक करने में कुछ ऐसी चीजें उनके सामने पढ़ते वक्त ही आ जाएं कि वो अपने आप निर्णय लें कि हम भविष्य में ये बनना चाहते हैं, या इस तरह से हम उनकी रुचि पैदा होगी और वो रुचिकर विषय लेकर के वो अपने करियर को आगे बढ़ाएं। क्योंकि ज्यादातर जो ग्रामीण क्षेत्र में मैंने देखा है कि बच्चों को स्वयं प्रेरित होने का जो एक प्रशिक्षण है वो जरूरी है, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में बहुत प्रतिभाएं हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे अपना स्वयं का निर्णय नहीं ले पाते हैं, और वो किसी दबाव में या किसी दूसरी तरह से प्रेरणा लेकर के और वो अपना रुचिकर विषय, रुचि वाला विषय नहीं चुन पाते हैं। तो हमारे जो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है वो मेनली यही था कि बच्चे विज्ञान के क्षेत्र में जाने कि कहाँ कहाँ कैसा उनका करियर, प्रोफेशनल करियर हो सकता है, किस तरह से वो अपने विषय या चुन सकते हैं 10+2 के बाद। और भी लाइनें हैं, एक डॉक्टर और सिंपल हम लोग जो जाते हैं कि कन्वेंशनल जो एक एजुकेशन सिस्टम है उससे हटके भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके जरिए से हम अपना करियर अच्छा चुन सकते हैं। ओपी जी, आपसे कुछ ग्रामवासी जो है प्रश्न करना चाहते हैं। श्रीमान जी, क्या कहना चाहोगे, बताइए आप। मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये बच्चे अब पढ़ रहे हैं फिलहाल, इनका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। जैसे मतलब विज्ञान में भी या हिंदी में, मैथ में, एक इंग्लिश पे मतलब पूरा मतलब जोर नहीं, मैथ मतलब जोर नहीं देना चाहिए। यानी कि आप जिस तरीके से परमाणु शिक्षा का जो प्रशिक्षण दे रहे हो, इनका कहने का मतलब यही है कि उनका एक हिस्सा और भी भाषाएं हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा हम सबको सपोर्ट कीजिए। देखिए, एक चीज मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये परमाणु ऊर्जा विभाग है, परमाणु खनिज निदेशालय पश्चिमी क्षेत्र का ये प्रोग्राम है। नाम परमाणु होने से ये परमाणु पे कन्फाइंड नहीं है, सीमित नहीं, ये पूरे विज्ञान के क्षेत्र को प्रदर्शित कर रहा है। आज इसमें केमिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, इंजीनियर हैं और दूसरे कई ब्रांचेज के साइंटिस्ट यहाँ मौजूद हैं। तो एक तरह से भूगर्भ में यूरेनियम को निकालने से लेके और परमाणु भट्टी तक उसको पहुंचाने की जो यात्रा है, उसको ये
मॉडल्स के जरिए और पोस्टर के जरिए बच्चों को समझा रहे हैं कि किस तरह से एक जो ऊर्जा का सोर्स है बहुत बड़ा यूरेनियम, वो किस तरह से धरती में आकर करता है, कब उसको किस तरह से उसकी माइनिंग होती है और फिर वो कैसे परमाणु भट्टी तक पहुंचता है। ये तो एक विषय हो गया। इसके अलावा उसके अंदर कितने सारे विषय इन्वॉल्व हैं कि केमिकल एनालिसिस होती है तो केमिस्ट्री का ज्ञान आता है, फिजिकल एनालिसिस होती है फिजिक्स का ज्ञान आता है, मेटलर्जी का काम होता है कि उसको शुद्धिकरण करना, अपने अयस्क से शुद्धिकरण करना, तो मेटलर्जी बेनिफिशिएशन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का काम होता है। इसमें सारे विषय जुड़े हुए हैं। मैं प्रेस से भी ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि केवल परमाणु से सीमित नहीं है ये काम। नाम परमाणु ऊर्जा विभाग है डिपार्टमेंट का, बट जो प्रदर्शनी है ये पूरे विज्ञान के विषयों को प्रदर्शित कर रही है और बच्चों को उसके प्रैक्टिकल नॉलेज का ज्ञान करवा रही है कि उन विषयों में जो इनको याद करते करते थक जाते हैं और माइंड में नहीं आती ये चीजें, वो मिनटों और सेकंडों में इनके दिमाग में घुसेगी और कभी भी जब ये भविष्य में किसी साक्षात्कार के टेबल पे जाएंगे या किसी रिटर्न एग्जाम में जाएंगे, मैं सोचता हूं कि यही बच्चे कभी न कभी हमको आके कहने वाले हैं कि साहब उस दिन का जो पूछा हुआ ज्ञान या उस दिन को जो देखा हुआ आज हमारे भविष्य को निर्माण करने में हमारे काम आ गया। हमारी स्क्रीन पे मौजूद है संजय जी और एक ये वैज्ञानिक अधिकारी हैं और साथ में यहाँ पर ग्रामवासी आए हैं कि जानना चाहते हैं कि वैज्ञानिक अधिकारी होने के बाद जिस तरह से यहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे अभी तक डॉक्टर बन रहे थे या फिर किसी बैंकिंग में जा रहे थे, आर्मी में जा रहे थे, राजस्थान पुलिस में जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर आपने एक अलग ही उनका रास्ता निकाल करके उनको प्रस्तुत किया है विज्ञान का, बढ़ते हुए विज्ञान के कदम और माननीय श्री प्रधानमंत्री जी की नई नई योजनाएं और उनमें से योजनाओं में एक नया पहलू आपके लिए, इसके बारे में यहाँ के ग्रामवासियों के लिए और यहाँ पर जो अभिभावक मेरे साथ कैमरे पे मौजूद है ये भी जानना चाहते हैं कि बच्चे किस दिशा में और किस तरीके से और क्या योजनाएं आपकी रही। आज जो इस शांति इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में वैज्ञानिक प्रदर्शनी लगाई गई है, यह परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय पश्चिमी क्षेत्र जयपुर के द्वारा लगाई गई है। मैं यह जानकारी देना चाहूँगा कि परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय परमाणु ऊर्जा विभाग की एक महत्वपूर्ण इकाई है जो परमाणु खनिजों के खोज एवं अन्वेषण में संलग्न है और यह पश्चिमी क्षेत्र राजस्थान, पश्चिमी क्षेत्र भारत के राजस्थान और गुजरात क्षेत्रों में परमाणु खनिजों की खोज में लगा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि परमाणु आज एक बहुत ही बढ़ती हुई विश्व की जरूरत है जो विद्युत उत्पादन के साथ साथ अन्य शांतिपूर्ण उपयोगों में प्रयोग किया जा रहा है। बच्चे जहाँ तक जो ट्रेडिशनल चीजें हैं जैसे इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में जानते हैं क्योंकि उनके बारे में उन्हें बचपन से बताया जाता है, किंतु मैं आज इस प्रदर्शनी के माध्यम से जो हमारे बीच पेरेंट्स बैठे हैं उनके साथ यह भी बताना चाहूंगा कि विज्ञान का यह भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो एक इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ड्रिलिंग सभी के संयोजन के द्वारा एक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है और परमाणु के जो बढ़ते उपयोग है उससे जनता के बीच में पहुंचाया जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में भी लिया जा रहा है और इसमें भी असीम संभावनाएं हैं जिसमें बच्चे आगे चलकर विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं और वैज्ञानिक के रूप में देश को अपनी सेवाएं दे सकते हैं। विज्ञान यह मुख्य रूप से इसका मुख्यालय भाभा अनुसंधान केंद्र मुंबई है जिसे हम लोग BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के रूप में जानते हैं जो कि रिसर्च के क्षेत्र में संलग्न है। इसके अलावा परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय भी परमाणु ऊर्जा विभाग की एक महत्वपूर्ण इकाई है जो परमाणु खनिजों के खोज एवं अन्वेषण एवं अनुसंधान में लगा हुआ है और देश को परमाणु खनिजों के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। श्रीमान जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह है। कहाँ से आए हो अमर सिंह जी? डोमोली खुर्द से। आपके बच्चे कौन सी क्लास में है? मेरा पोता एक तो है LKG में और एक है फर्स्ट में। खुश है पूरी तरह से? पूरी तरह से इस स्कूल की तरफ से बहुत खुश। सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर सुमेर जी को धन्यवाद देता हूँ, काशीराम जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जगदेव जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूनम जी को देना चाहता हूँ कि इन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान रखा आकि नेशनल तक बच्चों को खेल में भी इन्होंने
पहुंचाया और पढ़ाई में भी बहुत अच्छी रुचि दिखाई। आप जो ये लाए हैं साइंस, साइंस का जमाना है, इन्होंने साइंस की ये लाए है तो बहुत बहुत धन्यवाद इनको। मैं यही कहना चाहता हूँ ताकि बच्चों को बहुत प्रोग्रेस दिलाई है। अपने स्क्रीन पे सामने काशीराम जी भी मौजूद है और वो चेहरे हैं जो बच्चों के दिल और दिमाग पे राज करके और आज अपने परिवार को सेवा दे रहे हैं। अपने ग्रामीण क्षेत्र के हैं, अपने पड़ोस के हैं और एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से बात कर रहा है और जब दो पड़ोसी बात कर रहे हैं तो तीसरे पड़ोसी को तो निश्चित रूप से खुशी होनी चाहिए कि दो पड़ोसी खुश हैं तो मेरे घर में भी खुशियां आने वाली है। काशीराम जी क्या कहना चाहेंगे? आपके पड़ोसी डमोली के सुनना चाह रहे हैं आप। सर मैं तो सबसे पहले तो जो थोड़ा है पास धन्यवाद देना चाहूंगा संस्था प्रधान डायरेक्टर सुमेर सिंह जी को, चेयरमैन जगदेव जी को, यहाँ के टीचर्स को, और जो हम पिछले 4-5 साल से जो मेरी आत्मा की आवाज थी कि इस संस्था को हम बहुत आगे तक ले जाएं और ये आवाज है, इसको देख करके एक अपार खुशी है और आने वाले निकट भविष्य में भी ये बच्चे भी इसी तरह से भावी भारत के नागरिक, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट निश्चित तौर पर बनेंगे। Science quiz competition. I will tell you the rules. Those who are able to answer, they will just raise their hands. Those who know the answer, they will just raise their hand, and after that, only one student at a time will answer. Okay? If I will start with the Red House. Red House. So Listen question carefully. question for you is, what is the atomic number of uranium? 92 is the correct answer. Blue House, you have to name one mineral of uranium. You have to name one mineral of uranium. यूरेनियम ऑक्साइड। Uranium oxide. Okay, 5-1. Yes, more. Greenhouse. Correct. You have to name 3 elements which are used in atomic power generation. 3 elements. which are used in atomic power generation. Anyone knows? Discuss नहीं आप उठा ले। Yeah, Tanisha. Atomic energy में यूज होने वाले 3 एलिमेंट का नाम बताना है। Tanisha. यूरेनियम, थोरियम एंड पोटेशियम। Madam, but points we will not add. हाँ, points we will not add. All, anyone, anybody will answer. Those who know. Yeah. अभी भारत का जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है वो कितने स्टेज का है? एक यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ था किसी को। Himanshi, first hand. Himanshi. वेरी गुड, करेक्ट आंसर। Yeah. Who is the father of India's nuclear power program? Father. Father of India's Chetna. nuclear power Chetna. program. Homi J. Baba. Very good. Next one. In radioactivity, 3 things are emitted. You have to name all the 3. What are emitted during radioactivity? And gamma radiation. Very good. Correct answer. इस जगह का नाम बताया था हमने जहाँ पे यूरेनियम मिलता है, उदयपुर में। Shivani. Umra. Yes. राजस्थान में रेयर अर्थ एलिमेंट का डिपॉजिट कहाँ है? सर दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करना। राजस्थान में रेयर अर्थ एलिमेंट का डिपॉजिट कहाँ है? Wait, you will lose your points, so be careful, huh? Yeah. शिवाना। शिवाना। भारत में यूरेनियम का सबसे बड़ा डिपॉजिट कहाँ पर है? भारत में, yeah, yes, हिमांशु। वेरी गुड, वेरी गुड। आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर है, आंध्र प्रदेश में कहाँ पर, लोकेशन का नाम बताओ। आंध्र प्रदेश पर कहाँ पर? यस, वेरी गुड। आगे एक और रोल ऑल लिसन। में यूरेनियम कहाँ मिलता है, यूरेनियम डिपॉजिट कहाँ है? कहाँ मिलता है? ओनली वन, खंडेला, करेक्ट आंसर। खंडेला। थोरियम का एटॉमिक नंबर, या निशिका 90 is the correct answer. 5। यस, न्यूक्लियर इंडस्ट्री में एक हैवी वाटर इस्तेमाल होता है, भारी जल। भारी जल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताया 2 पेन में। भारी जल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एनीबडी नो? चलो उससे पहले साधारण जल का, हाँ, D2 is the correct answer। चिराग, 2 पेन दो सर उसको, 2 पेन दो। चिराग, स्पेशली फॉर यू। What does this phenomena called? जब हम यूरेनियम मिनरल के ऊपर, सेकेंडरी मिनरल के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हैं तो बदले में हमें ब्लू ग्रीन कलर का लाइट मिलता है। फ्लोरेसेंस इज द करेक्ट। भारत का जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है उसमें फर्स्ट स्टेज का क्या नाम है? फर्स्ट स्टेज, द नेम ऑफ फर्स्ट स्टेज। जैसा बेल शेप का बना लगा था यहाँ पे और उसके ऊपर लिखा हुआ है। रॉन्ग, वेट, नाउ दैट गर्ल, यस सुहानी, PSWR। And you have told alpha, beta and gamma radiation. My question is, among alpha, beta and gamma, which has the highest penetration power? Highest penetration power. Yes. Wrong answer. Yes, you. Gamma wrong है? Right है? Yeah. चिराग यूरेनियम मिल रहा है डिपॉजिट में, उसका ग्रेड कितना है? Sir, same question repeat here also, है ना? तो यूरेनियम मिल रहा है डिपॉजिट में, उसका ग्रेड कितना है? Yeah. परसेंटेज में रहेगा। वेरी गुड। 0. India we celebrate National Science Day every year. National Science Day every year. You have to tell me the date. Date. Yeah. 28 Feb. Sir, 28 Feb. ऊपर जो कह रहे हैं चारों तरफ नजर है। Yes, sir, repeat. We celebrate National Science Day on 28th February every year. Yes. So you have to tell me the name of the scientist. I want the full name. It's Chandrasekhar Venkat Raman. But we have to reward. I told you that this is the inter-house competition and definitely we have to point out the first winner. So, to give away prizes, I would like to invite once again Sir, your OP Sir, Sumer Sir and all the members. Please come to give away prize. Fourth position, first one. 3 positions we have. So I say that all are the winners. So the 4th position. Who? Blue House got 4th position. So I would like to invite the captain, the vice captain and the in charge of that house. Please come on stage. Captain, vice captain and the house in charge. 4th position. Yeah. No.
They decided that we got third position. Yes, the third position goes to Greenhouse. The captain, the vice captain, Rabbit और tortoise की story सुनी है? The same thing was there with Red House. Captain, vice captain, and in charge. He's excited. To invite Karishma from class 12, Sumesh sir, Jagdev sir, please come on stage. And special gift that is prepared for OP sir and from school side, we are gifting that gift. आप सभी का पुनः इस विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप हमारे को और हमारे इस नन्हे मुन्ने बच्चों को समय समय पर मोटिवेट करते रहेंगे, उत्साहित करते रहेंगे। आज का ये प्रोग्राम साइंस एग्जीबिशन का जो प्रोग्राम था, इसमें हम बच्चों को स्कूल में किताबी नॉलेज देते हैं। वी कैन से दैट bookish knowledge to be the be all and end all of education, but this is not correct. Real education means overall development of the personality of the student. कि बच्चे को ऐसी एजुकेशन दी जाए जिससे बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। और वो आज का दिन हमारे लिए था कि हमने बच्चों को एक ऐसा नॉलेज दिया, ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज दिया कि बच्चों ने साइंटिस्ट के सामने हूबहू फेस टू फेस हाउ और भाई के क्वेश्चन किए। हुआ तो कैसे हुआ, हुआ तो क्यों हुआ, और वो हमारे बच्चों ने साइंटिस्टों को एक बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उन्होंने साइंस एग्जीबिशन का विजिट किया और विजिट करने के बाद में साइंस क्विज कंपटीशन रखा गया। उसका क्विज कंपटीशन के अंदर बच्चों का जो रेस्पॉन्स था वो पॉजिटिव था। तो मैं सभी इस टीम का और ओपी यादव सर का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आने वाले समय में हमारे इन नन्हे मुन्ने बच्चों को मोटिवेट करते रहेंगे और उत्साहित करते रहेंगे। धन्यवाद। श्री ओपी यादव सर, आदरणीय प्रिंसिपल सर, आदरणीय गणमान्य व्यक्ति, मेरे प्यारे साथियों और आदरणीय शिक्षक वृंद, प्यारे बच्चों, निश्चित रूप से आज का यह दिन जैसे आपके लिए स्मरणीय और यादगार है, वैसे हम लोगों के लिए भी यादगार है। एक ऑफिस के अंदर कार्य करना और बच्चों के बीच में आकर के उस कार्य को बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। यह प्रयास निश्चित रूप से हमारी ओर से है कि हम जो कुछ जानते हैं हम उन बच्चों के साथ भी बांट सके। और मैं धन्यवाद अपने डायरेक्टर साहब का भी और एडिशनल डायरेक्टर्स का भी और यहाँ के रीजनल डायरेक्टर का भी करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस चीज़ की आवश्यकता को महसूस किया है कि हम आप बच्चों के बीच में आए और आप बच्चों के साथ समय बिताएं। जो हमारा एक उद्देश्य है कि जो अब विभाग के कार्यकलाप हैं उसे बच्चों के बीच में एक जन जागरूकता अभियान के तहत वैज्ञानिक प्रदर्शनी के द्वारा, क्विज के द्वारा, लेक्चर के द्वारा आप बच्चों तक पहुंचाना, यह उसी दिशा में हमारा यह प्रयास रहा। और इसमें जो मुख्य और महत्वपूर्ण भूमिका रही वो हमारे पूर्व अपर निदेशक महोदय श्री ओपी यादव सर का। अब बिल्कुल फैमिली होम कमिंग जैसा माहौल लगा इस विद्यालय में आकर के। बिल्कुल ये नहीं लगा कि हम लोग 200 किलोमीटर की ट्रैवल करके और यहाँ तक आए। बिल्कुल हम लोगों का आप बच्चों के बीच में आना, समय बिताना बहुत ही सार्थक रहा। हमने अपनी तरह से पूरा प्रयास किया
आप बच्चों ने बहुत ही अच्छे से रिस्पांस किया। अभी तक हम लोग जयपुर के परिधि में 30-40 किलोमीटर तक जाके स्कूल्स के साथ बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते रहे। यह हमारा एक बड़ा प्रयास था कि जयपुर क्षेत्र से बाहर निकलकर 200 किलोमीटर दूर आकर के एक ग्रामीण परिवेश के बच्चों के साथ, और निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि मैंने कुछ अंतर नहीं महसूस किया कि मैं जयपुर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में हूँ, भारतीय विद्या भवन में हूँ, माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में हूँ या शांति इंटरनेशनल स्कूल में हूँ। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सर्वप्रथम तो मैं परमाणु ऊर्जा विभाग पश्चिमी क्षेत्र जयपुर की टीम को का आभारी हूँ। उन्होंने हमारे स्कूल को चुना, वो भी रूरल में आकर के। और मैं तो उनसे कहना चाहूंगा कि यहाँ पर उनको रहने सहने में, खाने पीने में या अदर किसी चीज में हो सकता है कोई कमी रही हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सबसे पहले। और आपने इस क्षेत्र में आकर के हमें, अभी तक ये था कि आप बच्चों को नीट के लिए तैयार करें, जेई मेंस के लिए तैयार करें, आर्मी के लिए तैयार करें, परंतु हमारे घनिष्ठ प्रिय परमाणु ऊर्जा विभाग के अपर निदेशक रहे डॉक्टर ओपी यादव ने हमें आकर के अवगत करवाया कि आप एक फील्ड और भी है जिसमें हम काम करके आए हैं, उनको बच्चों से रूबरू करवाएंगे। और उन्होंने वो किया भी। एक अपर जिला जयपुर से हमारे बीच में वैज्ञानिकों की टीम ला करके सभी बच्चों को रूबरू करवाया, और ये देखने को मिला कि हमारे दिमाग में एक साइकोलॉजी घूम रही थी, एक विचार घूमता था कि परमाणु का नाम लेते ही ऐसा आता था कि पता नहीं क्या आतंक होगा। परंतु आज इन्होंने सिद्ध कर दिया कि परमाणु से बड़ी कोई शांति प्रिय चीज नहीं है, परमाणु ऊर्जा से बड़ा कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो आपके देश को विकसित कर सके। ये आज इन्होंने साबित करके दिखाया। हमारे बच्चे रूबरू हुए, हम रूबरू हुए, और सबसे बड़ी खुशी, पता नहीं ओपी यादव जी ने और काशीराम जी ने और साइंस वैज्ञानिकों ने कितना कैलकुलेट किया होगा, परंतु सबसे बड़ी खुशी मुझे आज यहाँ पर ये तब महसूस हुई कि हमारे बच्चे साइंटिस्टों के क्वेश्चंस के जवाब तुरंत दे रहे थे। इससे मैं गर्वान्वित हूं, इससे मेरा दिल गौरवान्वित है। आज मुझे महसूस हो रहा है बच्चों के क्वेश्चंस जवाब देख करके, और ओपी यादव जैसे लोग हमारे से जुड़े हैं, डॉक्टर आरपी यादव जी जैसे लोग हमारे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं, हमारे अभिभावक के रूप में कार्य कर रहे हैं, संरक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो विचार हमने लिया था संस्था, शिक्षण संस्था खोलने का, कि इस क्षेत्र में एक शिक्षा की अलग जगाएंगे और इस देश में हमारे बच्चे एक ऐसा नाम रोशन करेंगे ताकि इस देश को में ये निकल के आए कि शेखावाटी में, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसे स्थान है जहां पर हर क्षेत्र में डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मिलिट्री हो या वैज्ञानिक हो, हर क्षेत्र में उस स्कूल का नाम देखने को मिलेगा। इस सभी शब्दों के साथ मैं पूरी टीम को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू।